लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाज़रीन की तरफ से पूछे गए सवालों के जवाब पेश करने का। हमारे नाज़रीन में से एक ने पूछा है कि क्या अल्लाह के औलिया किराम की दुआओं से तकदीर बदल जाती है? क्या अल्लाह के औलिया तकदीर बदल सकते हैं? ये इन्होंने पूछा है कि अल्लाह के औलिया किराम क्या तकदीर बदल सकते हैं। सवाल ये है, आइए जवाब तवज्जो के साथ सुनिए। याद रखिएगा कि तकदीर की 3 किस्में हैं। मालूमात के लिए मैं अर्ज़ कर देता हूँ ताकि ये वीडियो तकदीर के मामले में आपके लिए मालूमाती हो जाए। तकदीर की 3 किस्में हैं, 3 तरह की तकदीर होती हैं, ये याद रखिएगा। नंबर 1, मुबरम हकीकी, ये तकदीर की पहली किस्म है। ये जो तकदीर है, तकदीर मुबरम हकीकी, जो ये तकदीर है, ये किसी दुआ या अमल से नहीं बदलती। ये तकदीर दुआ से भी नहीं बदलती, किसी अमल से भी नहीं बदलती। ये पहली तकदीर जो है। और दूसरी जो तकदीर है वह है तकदीर मुअल्लक मुशाबह मुबरम। ये दूसरा नाम है, तकदीर मुअल्लक मुशाबह मुबरम। ये जो तकदीर है ये सुहुफी मलाइका में भी नहीं लिखा होता है। फरिश्तों के पास जो बंदे के बारे में लिखा हुआ होता है उसमें भी ये तकदीर लिखी नहीं होती है। ये किसी दुआ या अमल से बदलेगी। ये जो तकदीर है, तकदीर मुअल्लक मुशाबह व मुबरम, ये तकदीर किसी दुआ से भी बदल सकती है या आदमी के किसी अमल से भी बदल सकती है। अलबत्ता खवास अकाबिर की इस तक रसाई होती है। अल्लाह ताला के जो ख़ास बंदे होते हैं, अल्लाह ताला के वो बंदे जो अल्लाह ताला के कुर्ब ख़ास का दर्जा रखते हैं। अल्लाह का हर वली कुर्ब ख़ास में मकाम नहीं पाता, ये भी याद रखना चाहिए। अल्लाह के औलिया किराम में भी तबक़ात हैं, दर्जे हैं। तो अल्लाह के वो औलिया किराम जो अल्लाह के कुर्ब ख़ास में मकाम रखते हैं, अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों में एक आला दर्जे के औलिया किराम हैं, उनकी इस तक रसाई होती है। इसी के मुतालिक हदीस पाक में है कि इन्नत दुआ के आका ने फरमाया इन्नत दुआ यरुद्दुल क़ज़ा बाद मा अबरमा, यानी दुआ क़ज़ाए मुबरम मुअल्लक मुशाबह मुबरम को टाल देती है। ठीक है, यानी दुआ जो है वो क़ज़ाए मुबरम को भी टाल देती है। वो क़ज़ाए मुबरम मुशाबह व मुअल्लक मुशाबह मुबरम है। ये दूसरी किस्म है। ये हदीस पाक कंजुल उम्माल जिल्द 1 सफ़ा 28 पर है। और ये तो तकदीर की 2 किस्में हो गई। तीसरी किस्म तकदीर की है तकदीर मुअल्लक महज। ये जो तकदीर है ये सुहुफ़े मलाइका में भी लिखी होती है। आदमी के पास, फरिश्ते के पास आदमी के कारगुजारी के बारे में जो अल्लाह करीम फरिश्तों को अता फरमाता है उसमें यह तकदीर लिखी होती है कि किस दुआ या अमल से यह तकदीर बदल सकती है, यह भी लिखा होता है। इस तक अक्सर औलिया की रसाई होती है। इनकी दुआ से, इनकी हिम्मत से टल जाती है। बार शरीयत हिस्सा 1 के जिल्द 12 की हिस्सा 1 की जिल्द 12 में ये अल्हम्दुलिल्लाह लिखा है। और अल मुतमदुल मुस्तनद के सफ़ा 54 में भी ये बात लिखी है। तो तीसरी किस्म जो है ना और दूसरी किस्म, पहली किस्म को अगर छोड़ देते हैं, बाकी जो 2 किस्म है तकदीर की, ये दोनों तकदीर बदलती है। लेकिन दूसरी जो तकदीर है ये कैसे बदलेगी? ये सिर्फ अल्लाह के मकबूल बंदे, अल्लाह के बहुत मखसूस बंदों को ही उसका इल्म रहता है कि ये कैसे बदलेगी। फिर वो दुआ करते हैं और वो बदल जाती है। और तीसरी किस्म जो तकदीर है इसमें अल्लाह के अक्सर औलिया किराम को पता रहता है कि तीसरी किस्म की तकदीर कैसे बदलेगी। ये अक्सर औलिया किराम को पता रहता है। सुनन इब्ने माजा की एक हदीस पाक है कि हदीस पाक क्या है? अन सौबान काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला यजीदु फिल उम्रे इल्लल बिर्र वला यरुद्दुल क़द्र इल्ला दुआ। यह हदीस पाक है। हज़रत सौबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नेकी के सिवा कोई चीज़ उम्र में इजाफा नहीं करती और दुआ के सिवा कोई चीज़ तकदीर को रद्द नहीं करती। यानी दुआ तकदीर को रद्द करती है। सुनन इब्ने माजा के जिल्द 1 के सफ़ा 69 की हदीस नंबर 90 में यह हदीस पाक है।
अब हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दुआ की बरकत से आई बला टल जाती है। दुआए दरवेशा रद्द बला, बहुत मशहूर मक़ूला है। कज़ा से मुराद तकदीर मुअल्लक है या मुअल्लक मुशाबह ब मुबरम है कि इन दोनों में तब्दीली होती रहती है। तकदीर मुबरम किसी तरह नहीं टलती। मिरातुल मनाजी जिल्द 3 सफ़ा 295। तो दूसरी और तीसरी किस्म की जो तकदीर है वो दुआओं से बदलती है। अब ये जो है कि औलिया किराम तकदीर बदल सकते हैं क्या, तो ये जो कहा जाता है औलिया किराम तकदीर बदल सकते हैं, इसका मतलब ये होता है कि औलिया किराम दुआ करते हैं और औलिया किराम ये भी समझते हैं, जानते हैं कि इस बंदे की ये तकदीर कैसे बदलेगी, फिर वो दुआ करते हैं वो समझ करके, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तकदीर बदल जाती है। ये होता है ऐसा, बुजुर्गान दीन के वाक़यात में ऐसा है। सरकार सैयदना गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की सीरत में भी ये बातें हैं कि आपने दुआ कर करके अपने मुरीद की तकदीर बदल दी। तो वो तकदीर बदल दी का मतलब गौसे पाक ने ही बदल दी, ऐसा नहीं है। गौसे पाक ने दुआ किया, गौसे पाक ने तो पहले अल्लाह के इल्म से ये समझा कि ये तकदीर बदलेगी कैसे, फिर वो समझकर दुआ किया। बदलने वाली ज़ात अल्लाह की ही है, ये याद रखना चाहिए। बदलेगा अल्लाह ही, अल्लाह ताला ही तकदीर बदलेगा। लेकिन सबब क्या है? औलिया किराम की दुआएं। औलिया किराम दुआ करते हैं, वो भी वो दुआ करते हैं जिस दुआ के ज़रिए से उन्हें समझ में आता है कि ये दुआ इनकी ये तकदीर बदलेगी। ये भी तो अहम बात है ना। हमें क्या पता हमारी ये तकदीर किस दुआ से बदलेगी, किस अमल से बदलेगी, हमें तो नहीं पता ना। अल्लाह के औलिया किराम को पता होता है कि किस दुआ की वजह से इनकी ये तकदीर बदलेगी, और वही दुआ वो करते हैं तो तकदीर बदल जाती है। तो तकदीर बदलने वाली ज़ात हकीकी तौर पर तो अल्लाह ही है, लेकिन यह है कि इनकी दुआ होती है, इसलिए लोग बोल देते हैं कि औलिया किराम अल्हम्दुलिल्लाह तकदीर बदल देते हैं। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास दवाई वगैरह लेते हैं और आप ठीक हो जाते हैं, तो कोई आपको पूछता है आपकी बीमारी किसने ठीक की, तो आप डॉक्टर का नाम लेते हैं। क्या डॉक्टर ने ठीक किया? डॉक्टर तो जरिया है, ठीक तो अल्लाह ताला ने किया है। आपका कोई काम बना देता है तो आप कहते हैं कि यार मेरा फला इसने मेरा काम कर दिया, तो हकीकत में काम बनाने वाला तो खुदा ना है, लेकिन ये जरिया है तो आप इसको बोल देते हैं। वैसे ही तकदीर बदलने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। अब वली की दुआ से चूंकि तकदीर बदल जाती है, इसलिए लोग कह देते हैं कि औलिया किराम तकदीर को बदल देते हैं। निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। ये जो शेर है ना, ये इसी वजह से उलमा पढ़ते हैं और बुजुर्गान दीन से ये शेर पढ़ा जाना मनक़ूल है। तो ये वजाहत मैंने अर्ज़ कर दिया, इसको याद रखिएगा तो इंशाअल्लाह गुमराही आपके आसपास नहीं आएगी। अल्लाह करीम हम सबको शरीअत के तमाम मसाइल सीखने, समझने और उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। बेजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।